हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए मैथ की एक और नई क्लास। दोस्तों, जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है वो मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया था कि आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो टॉपिक रहेगा आपका अनुपात। कौन सा टॉपिक के ऊपर रहेगी? अनुपात। और जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। और दोस्तों, इसके जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसके अंदर में इसी का जो अनुपात रेशियो का दूसरा पार्ट होता है, प्रपोर्शन, समानुपात, वो आपको एक अलग सेपरेट क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। तो जो अपनी आज की क्लास रहेगी वो फुल्ली अनुपात रेशियो को डेडिकेट रहेगी। और दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात को बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाइए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। और आपका एक जो रैपिड रिवीजन है, जो हम लोगों ने आपका मैथ का एक क्रैश कोर्स चला रखा है, इस कोर्स के माध्यम से आप सभी जो आपका कोर्स है एसएससी जीडी के लिए या आने वाली एसएससी सीजीएल सीजीएल या सीएचएसएल या कोई भी एयरफोर्स की एग्जाम है जिसका एग्जाम 17 मार्च से होने वाला है, तो आपकी ये जो क्लास रहने वाली है ये सभी एग्जाम के लिए डेडिकेट रहने वाली है, सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि जो आज की अपनी क्लास है, जो अपनी पहले भी क्लास हो चुकी है टॉपिक की, उसके अंदर मैंने आपको जीरो लेवल से हीरो तक का पूरा जो सफर है, शून्य से शिखर तक का वो सफर आपको पूरा कंप्लीट करवाया है। मैंने आपको बेसिक जो टाइप्स होती है वो भी करवाई है, कॉन्सेप्ट भी करवाए हैं, और इसके साथ साथ जो एडवांस लेवल के नए क्वेश्चन बन रहे हैं, नए पैटर्न के ऊपर जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइव सेशन के अंदर। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं अनुपात की डेफिनेशन से, अनुपात की परिभाषा से। तो देखिए, रेशियो क्या होता है? बेसिकली रेशियो क्या होता है कि समान समान जातीय समान जातीय संख्याओं में समान जातीय संख्याओं में तुलना में तुलना जहां पर आपकी समान जातीय संख्याओं में तुलना होगी, उसी को आपका क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। अनुपात में आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, मान लीजिए मैं बोल देता हूं 5 कुत्ते, क्या बोल देता हूं? 5 कुत्ते और 3 बिल्लियां। 3 में बोल देता हूं आपके पास बकरियां हैं। क्या है? 3 बकरी। तो आपके पास 3 तो क्या है? बकरियां हैं, और 5 क्या है? कुत्ते। तो अगर मैं पूछ लूं कि 5 कुत्तों और 3 बकरियों का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर, अगर दो चीजें अलग अलग हैं तो हम उनका अनुपात नहीं निकाल सकते। तो आप क्या बोलेंगे कि अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? समान जातीय संख्याएं। क्या जरूरी है? समान जात की होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 5 कुत्ते 5 कुत्ते और 8 कुत्ते, या 5 बकरियां और 6 बकरियां, ये बोल दूं, तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो चीजें हैं वो अगर समान जात की हैं, समान, मान लीजिए किसी भी भेद की है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी है, अगर आपको तुलना करनी है तो आप लड़कों के अंदर तुलना कर सकते हैं, लड़कियों के अंदर तुलना नहीं कर सकते। आप 2 या 3 लड़कों की तुलना कर सकते हैं जिनके गुण धर्म समान होंगे। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि जिन चीजों के गुण धर्म समान है, क्या आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जिन चीजों के गुण धर्म समान होंगे उन्हीं के बीच में तुलना की जाएगी। और तुलना से हमारे पास क्या आता है दोस्तों? अनुपात निकल के आता है। तो तुलना किसके अंदर की जाती है? समान चीजों के अंदर तुलना की जाती है, और उसी को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। दूसरी बात आती है कि अनुपात का जो चिन्ह है वो क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसके अंतर्गत? अनुपात के अंतर्गत आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये आती है कि अनुपात, क्या हम किसी भी 5, 2 या 3 संख्याओं को लिख दें तो ये क्या अनुपात हो गया क्या? नहीं, ये अनुपात नहीं कहलाएगा। ये अनुपात नहीं कहलाएगा। तो देखिए, अनुपात रियल में होता क्या है उसके ऊपर जानिए कि समान जातीय संख्याओं में तुलना का सरलतम रूप का सरलतम रूप सरलतम रूप अनुपात सरलतम रूप अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है।
कि आपको जिन चीजों के अंदर आप तुलना कर रहे हैं उनका सरलतम रूप, क्या सरलतम रूप ही क्या कहलाता है? अनुपात। जैसे ये एग्जांपल लेता हूं, 18 अनुपात मैं ले लेता हूं 6। 18 अनुपात मैंने कितना ले लिया? 6 ले लिया। तो क्या आप इसको अनुपात बोलेंगे? नहीं, ये अनुपात नहीं है। क्यों अनुपात नहीं है? क्योंकि इसको हम आगे और सोल्व कर सकते हैं। इसका जो सरलतम रूप है आगे वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सरलतम रूप हम कैसे निकालेंगे? 6 को 3 में भाग देते हैं तो 18, 3:1। क्या आया? 3:1। ये अपना क्या होगा? अनुपात होगा। क्या होगा? अनुपात। तो देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं के अंदर तुलना की जाए, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में या किन्हीं चीजों में जब तुलना की जाती है तो उसका जो सरलतम रूप होता है, क्या होता है? सरलतम रूप होता है। उसी को क्या कहा जाता है? आपका रेशियो कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे समतुल्य रूप। ये तो हो गया आपका सरलतम रूप होना चाहिए। अनुपात का हम हमेशा कौन सा रूप लेंगे? जो सरलतम रूप होगा। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये भी मिल जाए 18:6 पर्सन का आंसर और 3:1 भी मिल जाए तो आप कौन सा लगा के आएंगे? आप लगा के आएंगे 3:1, ना कि 18:6। क्योंकि अनुपात क्या कहता है कि जब तक उसको सरल किया जा सकता है, जब उसको अभाज्य संख्याओं की कंडीशन के अंदर हम नहीं ले आते, तब तक हम उसको क्या नहीं बोलेंगे? अनुपात नहीं बोलेंगे। तो जब भी आपकी एग्जाम में पर्सन आए, ऑप्शन में आए 18:6 या कोई दूसरा रेशियो आए और उसका जो सरलतम है रूप है वो भी ऑप्शन में आ रहा है तो आप उसका जो सरलतम रूप है उसी को क्या करेंगे? राइट आंसर टिक करके आएंगे। ये तो बात हो गई सरलतम रूप की। एक आपका आता है, आपको एक नाम और पढ़ने को मिलेगा, समतुल्य। समतुल्य अनुपात। क्या नाम सुनने को मिलता है? समतुल्य अनुपात नाम आपको सुनने को मिलता है। तो समतुल्य अनुपात क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने एक रेशियो ले लिया 3:2। कितना रेशियो ले लिया? 3:2 का अनुपात मैंने ले लिया। जब भी मैं इन संख्याओं को, दोनों जो अपने अनुपात की संख्याएं हैं, इनको एक ही संख्या से मुझे गुणा करना है। जैसे मैंने इसको भी 2 से गुणा कर दिया और इसको भी, तो ये कितना बन गया? 6:4 बन गया। क्या मैंने इसको भी 3 से गुणा कर दिया और उसको भी 3 से गुणा, 4 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो कितना बन गया? जब 5 से गुणा कर दूं तो 15:10 बन जाएगा। फिर मैं अगर इसको गुणा करूं तो और आगे 6×3 18 और 6×2 12, 7×3 21 और 7×2 14। अगर आगे भी करूं तो 8×3 24 और 8×2 16। तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी आपके अनुपात हैं, ये क्या कहलाएंगे? समतुल्य अनुपात कहलाएंगे। समतुल्य अनुपात जब भी आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या ज्ञात करेंगे? उस जो आपका अनुपात है उसको समान संख्या से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? समान संख्या से। अभी एक बात आती है कि सर समतुल्य अनुपात, किसी अनुपात के समतुल्य अनुपात कितने होते हैं? तो वो आपके होते हैं अनंत। कितने समतुल्य अनुपात होते हैं किसी भी अनुपात के? अनंत समतुल्य अनुपात होते हैं। कितने समतुल्य अनुपात होते हैं? अनंत समतुल्य अनुपात होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका अनुपात का, कि समतुल्य अनुपात किसे कहते हैं और समतुल्य अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, समतुल्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना अनुपात है उसको समान संख्या से गुणा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि दो संख्याओं का अनुपात हो। जैसे मैंने एक रेशियो ले लिया 1:2:3 का, अगर मैं इसको समान संख्याओं से गुणा करूं, जैसे मैंने 2 से गुणा किया 4 6, 3 से गुणा किया तो 3 6 9, 4 से किया तो 4 8 12, तो ये सभी भी क्या है? समतुल्य अनुपात है। क्या है? समतुल्य अनुपात। तो क्या आप समतुल्य अनुपात समझ गए क्या? अगर समझ गए तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये तो हो गया आपका क्या? समतुल्य अनुपात। तो समतुल्य अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी अनुपात को समान संख्या से गुणा किया जाए तो वो उसका क्या निकल के आता है? समतुल्य अनुपात निकल के आता है। और एक संख्या के समतुल्य अनुपात या एक अनुपात का समतुल्य अनुपात कितने हो सकते हैं अगर संख्या पूछ ली जाए तो वो होते हैं अनंत। नेक्स्ट जो आपको बात सुनने को मिलेगी अनुपात के अंदर, आप एक नाम सुनेंगे, संयुक्त अनुपात। क्या नाम सुनेंगे? संयुक्त
संयुक्त अनुपात नाम आप लोग सुनने को आपको मिलेगा। क्या नाम सुनने को मिलेगा? संयुक्त अनुपात आपको सुनने को मिलेगा। आपको दे देगा कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3। आपको दे देगा सी अनुपात डी बराबर है आपका 1:2। एक प्रश्न तो ये दे दिया आपको। एक दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से देगा कि ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 4:3। ये आपको दो प्रश्न दे दिए। पहला ये अपना है और दूसरा ये है। ये दो दे दिया आपको और बोला, क्या बोलेगा ऐसे प्रश्न देखिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। और इस वाले में क्या पूछेगा आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा ये ज्ञात करो। तो देखिए, जो दोनों आपके प्रश्न है वो आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। पहले बात करता हूं आपके प्रश्न नंबर 1 की। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 और सी अनुपात डी बराबर 1:2। तो जब भी आपको क्या ज्ञात करना है? संयुक्त अनुपात। ये क्या होता है? संयुक्त अनुपात। तो जब भी आपको संयुक्त अनुपात ज्ञात करना हो तो आपके पास जो दो अनुपात जो देता है प्रश्न के अंदर, उनके अंदर एक जो टर्म होती है, एक टर्म समान होनी चाहिए। एक टर्म समान होनी चाहिए। अगर आपके पास जो अनुपात है उसके अंदर एक टर्म समान नहीं है, एक टर्म भी समान नहीं है, तो आप उसका संयुक्त अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, क्या कोई टर्म समान है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ये इस प्रश्न का क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा। कि अगर आपको संयुक्त अनुपात पूछा है और आपको एक टर्म भी समान नहीं दी है प्रश्न के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे कि इस प्रश्न का हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, संयुक्त अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी बात कर लेता हूं आपके दूसरे प्रश्न, सेकंड प्रश्न की। तो देखिए मैंने क्या बोला, जो आपका अनुपात है उसके अंदर एक टर्म, एक जो पद होता है वो समान होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? ए अनुपात बी बराबर है 2:1 और बी अनुपात सी बराबर है किसके? 4:3 की। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले रेशियो में बी बी है और दूसरा जो रेशियो है आपका उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है? बी। तो दोनों के अंदर एक पद क्या है? समान है, एक पद कॉमन है, एक टर्म कॉमन है। तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका संयुक्त अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग संयुक्त अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, यह भी तो जरूरी है। यही तो हमें नहीं सीखना कि संयुक्त अनुपात ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, हमें यह भी तो सीखना है कि संयुक्त अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने बताई कि अगर एक भी पद समान नहीं है तो आप क्या ज्ञात नहीं कर सकते? संयुक्त अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। संयुक्त अनुपात ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि जो आपकी टर्म दी हुई है, आपको अनुपात का जो पद दिया हुआ है उसके अंदर एक जो टर्म होती है, एक पद समान होना जरूरी होता है। तो देखिए इस पर्सन का जो संयुक्त अनुपात है वो कैसे निकल के आएगा। तो देखिए क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी और एक हमें दिया हुआ है बी अनुपात सी। तो जब भी आपको संयुक्त अनुपात निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? पहला अनुपात लिखेंगे और उसके नीचे जो समान पद है वहां से उसके आगे वाला लिखेंगे। अभी आप अगर ये प्रश्न ऐसे होता, कैसे होता कि C अनुपात B, क्या होता? C अनुपात B, तो आप इसको कैसे लिखते? तब भी आप इसको ऐसे ही लिखते B अनुपात C। ऐसा नहीं कि ये C इधर आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ऐसा आप लिख दे। कैसा लिख दे? ऐसा। कि अगर आपके पास C अनुपात B होता तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, तब भी आप इसको ऐसा ही लिखेंगे, ये नहीं होगा। ये आपका क्या होता है? गलत होता है। जो अनुपात समान है वो उसी के नीचे आएगा। अगर समान नहीं है तो वहां पे हम जो स्थान है वो क्या छोड़ देते हैं? खाली स्थान छोड़ देते हैं। अभी आपका जो संयुक्त अनुपात है वो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको दो से ज्यादा संख्याओं का बता दूंगा, वो आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर दो से ज्यादा आपको अनुपात दे रखे हैं और उनका संयुक्त अनुपात पूछा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम इन दो को समझते हैं। तो देखिए जब भी आपको ऐसे पर्सन मिले तो आप क्या करेंगे? जो आपका अनुपात है
उसको आप ऐसे लिखेंगे, लिख दिया क्या, जो समान पद है वो उसी के नीचे आएगा। अगर कोई समान पद नहीं है तो उस स्थान को आपको क्या छोड़ना है, खाली। अभी इसके दो तरीके बनते हैं संयुक्त अनुपात ज्ञात करने की। दोनों तरीके आपको बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, उसी तरीके से हम करेंगे। और जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसी रूप में लिखता हूं इसको 2:1, और इसको कैसे लिखा मैंने, 4:3 लिख दिया क्या मैंने। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहला जो तरीका, अपना पहला तरीका आपको बता रहा हूं कि ये जो यहां पे अनुपात है इसको इससे गुणा कर दीजिए। कर दिया क्या, गुणा। क्या करना है, गुणा कर देना है। जो यहां पे है इसको इससे गुणा कर दीजिए। कर दिया क्या, गुणा। फिर क्या करना है, जो यहां पे है इसको इससे गुणा कर दीजिए। कर दीजिए गुणा। कितना आ जाएगा, अनुपात 3 आ गया क्या। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, संयुक्त अनुपात निकल के आ गया। A:B:C निकल के आ गया। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। क्या करना है पहले तरीके में, जो आपका अगला पद है, पहले जो टर्म है उसको अगले पद के, अगले अनुपात के पहले पद से गुणा करना। फिर जो पहले अनुपात का दूसरा पद है उसको दूसरे अनुपात के पहले पद से गुणा करना। फिर आगे आपको तीसरी टर्म निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका पहला अनुपात है उसके दूसरे जो पद है उसको आप दूसरे अनुपात के दूसरे पद से गुणा करके लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला तरीका। जो आपका दूसरा तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में भी यही अपनाना है। मैं इसकी ही आपको सलाह दूंगा कि इसी तरीके से आप करेंगे, दूसरा जो तरीका बता रहा हूं। तो देखिए, लिखना आपको ऐसे ही है, 2:1 और 4:3 ऐसे लिख लिया क्या। जो खाली स्थान है, देखिए जब भी आपके घर के ऊपर, जब आपका जो खेत है, ये मान लीजिए आपका खेत है, क्या है, खेत है, तो यहाँ पे आप कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने खाली छोड़ दी, यहाँ पर आपके पड़ोसी का खेत है, तो आपका जो पड़ोसी है अगर आपने ये जगह खाली छोड़ दी तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो वो इसको अपने खेत में मिला लेगा और आपका खेत इतना रह जाएगा और उसका बढ़ के इतना हो जाएगा। तो कब्जा कर लेता है वो आपके खेत पे। जैसे जैसे उसको खाली स्थान मिलता है वो क्या कर लेता है, उस पर कब्जा। तो आपको भी इस अनुपात में जो पास में है वो क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। जो पास में है वही कब्जा करेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कब्जा कर लेगा, ये पास में है तो ये कर लेगा। जो दाएं और बाएं होता है, कब्जा दाएं और बाएं में ही होगा। ऊपर नीचे आपको कब्जा नहीं करवाना है। दाएं वाला या बाएं वाला जो अक्षर है वही हमेशा वहां पे क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो देखिए इतना कर लिया। फिर कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 4×2=8, 4 और ये 3, तो भी कितना निकल के आया अपने पास, 8:4:3, 8:4:3। और इस तरीके से भी कितना निकल के आया, 8:4:3। दोनों एक ही तरीके हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। और जो आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा वो ये रहेगा। इसको हम बोलते हैं जॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं, जॉइंट मेथड। क्या बोल देंगे हम, जॉइंट मेथड। कि जो आपका पास वाला है वो इसके ऊपर क्या कर लेगा, जॉइंट कर लेगा, वो वहां पे आके जुड़ जाएगा। वहां पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 2 अनुपात वाला प्रश्न, कि आपको अगर 2 अनुपात दे रखे हैं अलग अलग और उनका समान संयुक्त अनुपात निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। अभी मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास जो ये प्रश्न है, अभी आपके पास जो ये प्रश्न है इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। तो देखिए मॉडिफाई किस तरीके से करता हूं, आपको क्या क्या दे रखा है, A:B दे रखा है, B:C दे रखा है। एक मैं आपको दे देता हूं C:D। क्या दे देता हूं, C:D। और ये मैं आपको दे देता हूं 1:2। कितना दे देता हूं, 1:2। और मैं अभी आपको पूछ लूंगा A:B:C:D कितना होगा। तो ये भी तो आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये भी तो संयुक्त अनुपात है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। जो आपको बताया है तरीका उसी के अकॉर्डिंग करना है। A:B लिखा, बी के नीचे क्या लिखेंगे, जो रेशियो है वही लिखेंगे, B:C लिखेंगे। फिर आपको क्या दे रखा है, C:D। तो C के नीचे लिख दीजिए अनुपात D। ये हो गया, क्या हो गया। इसी फॉर्म में जो आपके डाटा है उनको भी रख दीजिए, 2:1। फिर आप लिखेंगे 4:3। फिर आप लिखेंगे 1:2। तो देखिए कितने हैं अपने पास, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहां पे कौन कब्जा करेगा, 3 करेगा।
यहाँ पे कौन करेगा 1, और फिर यहाँ पे कौन कर लेगा 1, यहाँ पे कौन करेगा 1, फिर कौन करेगा 1, यहाँ पे कौन करेगा 4 कब्जा कर लेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपस में गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4, 3, 3 दूनी 6, हो गया क्या? हो गया। ये आपका क्या हो गया? अनुपात हो गया। ये जो आपका संयुक्त अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात, अगर आपको ए रेशियो सी पूछ ले, क्या पूछ ले? ए रेशियो सी, तो आप क्या बोलेंगे? ए का अनुपात कितना निकल के आया? 8। सी का कितना निकल के आया? ए बी सी डी है। इधर लिख लेता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात सी पूछा है, ए का कितना? 8, सी का कितना? 3, सी का कितना? 3, तो ए अनुपात सी कितना आ गया? 8 अनुपात 3। अगर आपको पूछ ले बी अनुपात डी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बी का कितना है? 4 है, बी का कितना है? 4, डी का कितना है? 6। तो क्या ये रेशियो हो गया? क्या क्या हो गया? क्या आप बोलेंगे सर नहीं, आपने हमें बताया था कि अनुपात वह होता है जो सरलतम रूप में होता है। तो इसका रेशियो हमारे पास बी अनुपात डी क्या निकल के आएगा? दोनों में एक समान संख्या है जिसका नाम है 2, उसका भाग जा रहा है। तो देखिए 2 का भाग दीजिए, तो ये कितना आएगा? 2:3। तो आपका जो बी अनुपात डी है वो कितना निकल के आएगा? 2:3। लेकिन अगर हम पर्सन से देखें तो 4 और 6 निकल के आ रहा है। लेकिन वास्तव में अगर बी और डी का आपको स्पेशल पूछ ले तो वो कितना आएगा? 2:3 आएगा। अभी आप क्या बोलेंगे कि सर 4:6 और 2:3 ये दोनों आपस में कौन से अनुपात हैं? समतुल्य अनुपात। कौन से अनुपात हैं? समतुल्य अनुपात है। कौन से अनुपात है? समतुल्य अनुपात है। तो क्या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो गया क्या? कि जो समतुल्य अनुपात है वो कैसे आता है? उसी संख्या को समान संख्या से, जो आपका अनुपात है उसको समान संख्या से गुणा करने पे आपका क्या आता है? समतुल्य अनुपात आता है। और जो आपका अनुपात होता है वो हमेशा उसके सरलतम रूप होता है। सरलतम रूप होता है, तो ये आपका ज्ञात हो गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूं कुछ प्रश्नों की ओर। देखिए ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना जरूरी है, वरना अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो मैं आपको सीधे अगर प्रश्नों पे लेके चलूं तो वो अच्छा नहीं है। अभी हम बात करेंगे जो आपके सिंपल प्रश्न आते हैं उनके बारे में पहले। तो देखिए एक तो जो मैंने आपको संयुक्त अनुपात वाला बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जो आपका ये संयुक्त अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यह आपका याद होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, कौन से वाला? संयुक्त अनुपात वाला। अभी हम बात करते हैं, आपका एक प्रश्न में ले लेता हूं। जैसे मैं प्रश्न लेता हूं, x अनुपात y बराबर है मेरा 4:3, 4 नहीं 3:4 ले लेता हूं इसको। 3:4 है तो ये मैं आपको बोलता हूं 3x + 2y, 3x + 2y बट्टे 7x - 5y का मान होगा। का मान क्या होगा? तो ये अगर आपको पूछ लिया तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपको अनुपात मिले, क्या मिले? अनुपात मिलता है, तो आपको एक जो टर्म होती है, एक जो हम इसको बोल सकते हैं एक समीकरण का आपको क्या पूछा गया है? मान। तो देखिए जो आपका अनुपात होता है उसको आप भाग के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे? इस x अनुपात y का क्या मतलब है कि x की y के साथ तुलना की गई है, और y के सापेक्ष किसकी तुलना है? x की तुलना। जैसे है अगर आपने 12th के अंदर आपकी अगर मैथ थी तो आपने अवकलन में और समाकलन में पढ़ा होगा dx/dy। क्या ये पढ़ा है? क्या जो मैथ के स्टूडेंट है वो जरूर पढ़े होंगे कि x का समाकलन या x का अवकलन, dx/dy क्या होता है? अवकलन का होता है। किसका होता है? अवकलन का। यह आपको नहीं पढ़ना, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि x का अवकलन किसके सापेक्ष किया गया है? y के सापेक्ष। किसके सापेक्ष किया गया है? y के सापेक्ष। तो देखिए ये जो है, यही यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो x है उसकी तुलना y के सापेक्ष की गई है। x और y की क्या की गई है? तुलना की गई है। तो देखिए x बट्टे y बराबर कितना होगा आपका? 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। देखिए x बराबर कितना है? 3, y बराबर कितना है? 4। इस मान को आप किस में रख दीजिए? अपने समीकरण में। तो देखिए 3x3 प्लस 2x4 बट्टे 7x3 माइनस 5x4। तो ये आपका कितना निकल के आएगा? 3 3 9,
प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 7 21 माइनस 5 के 20। तो ये आपका कितना आ गया, 9 और 8 17 बट्टे 1। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो कितना आया, 17। कितना निकल के आया, 17। तो आप क्या बोलेंगे, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 3x प्लस 2y बटे 7x माइनस 5y का मान कितना आएगा आपके पास, 17 आएगा। और 17 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे? अगर आपको ऐसा कोई और प्रश्न दे दिया जाए तो एक प्रश्न और ले लीजिए, इसी टाइप का प्रश्न आपको दे देता हूं। बस डाटा चेंज करूंगा, आपको करवाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं ताकि आप ऐसे प्रश्न और कर पाए। तो देखिए प्रश्न क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो 8x² प्लस 3x प्लस 5 का मान क्या होगा। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a² और यहां पे आपको दे रखा है b, क्या दे रखा है, b, और यहां पे आपको दिया हुआ 5a प्लस 3। ये आपका प्रश्न है, ध्यान नहीं दिया था थोड़ी देर। a अनुपात b बराबर 3:4 है तो 8a² प्लस 3b प्लस 5a प्लस 3 का मान क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा घर के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं आपके लिए। तो देखिए एक आपका प्रश्न आता है कि 700 रुपए को 700 रुपए को 2:5 में 2:5 में बांटिए। या देखिए ये एक छोटा सा फॉर्म है, एक छोटा प्रश्न आपके लिए ले रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ऐसे नहीं जरूरी है कि 700 रुपए का आप कोई पूछे 500 का पूछ लेगा, रुपए की जरूरी नहीं है, आपको संख्याओं में पूछ लेगा, किसी का वेतन है उसमें पूछ लेगा अनुपात। लेकिन आपको तरीका समझना है कि देखिए 2 के हिस्से में कितना आएगा और 5 के हिस्से में कितना आएगा। तो देखिए 700 जो रुपए हैं उसको किस रेशियो में बांटना है हमें, 2:5 में। तो ये मान लेता हूं मैं, ये ए है और ये बी है। तो अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ए को कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना रुपया मिलेगा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना, जो आपका अनुपात है उसका आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। क्या कर देना है, योग कर देना है। कि जो आपका अनुपात है उसका आपको क्या करना है, योग करना है। तो योग कितना होगा, 5 और 2 7, कितना होगा 7। तो ये जो 7 है, ये 7 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार 700 के बराबर। किसके बराबर है, 700 के बराबर। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, एक यूनिट जो मेरी है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसी तरीके से मेरी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। और मैं बोलूं 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी क्या। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ए आदमी है इसको 200 रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे क्या, हाँ मिलेंगे। कि ए जो है उसको कितने मिलेंगे, 200, और बी को कितने मिलेंगे, 500 मिलेंगे। एक तो ये यूनिट वाला तरीका है कि आप एक पॉइंट की वैल्यू निकाल के इसको कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो आपको अभी बताता हूं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको ये यूनिट वाला तरीका समझ में नहीं आता, तो उनके लिए दूसरा तरीका कि आपके जो अनुपात है उसको आप किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा कर दीजिए। 2x अनुपात 5x, जब मैं x को वापस काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 2:5। तो ये मैंने कितना ले लिया, 2x अनुपात 5x ले लिया, क्या ले लिया। फिर क्या करना है, आपका जो ये अनुपात है, मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि दो लड़के हैं, एक का नाम है अनिल, एक का नाम है सुनील। अनिल को मैंने 500 रुपए दिए और सुनील को मैंने 300 रुपए दिए। तो अगर दोनों को मिला के कितने रुपए दिए, 800 रुपए दिए क्या। तो वही तो यहाँ पे बात है कि उनको एक को तो मैंने 300 रुपए दे दिए, एक को 500। तो ये मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने अनिल और सुनील को 3:5 में रुपए दिए। किस रेशियो में दिए, 3:5 के रेशियो में मैंने उनको धन दिया। तो उसी तरीके से जो आपका अनुपात आता है उसमें आपको क्या करना है, उन दोनों को ऐड कर देना है। जो आपका अनुपात है 5x प्लस 2x, कीजिए कितना है, 7x। जो आपकी ये वैल्यू निकल के आती है उसको यहां से बराबर रख लीजिए कि पर्सन के अनुसार तो आपके पास धन कितना है, 700 रुपए। लेकिन जो अनुपात है वो तो कितना बोलता है, केवल आपके पास 7x रुपए हैं।
तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख लिया हमने। अक्स बराबर कितना आ गया 700/7। अक्स बराबर मेरे पास कितना निकल के आया 100, और जो आपका 100 आया है इसको आप यहां पे रख दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 2 × 100, और ये कितना बन जाएगा 5 × 100, तो ये तो कितना बन गया 200 रुपए, और ये कितना बन गया 500 रुपए। दोनों से एक ही आंसर आपका निकल के आना है, चाहे आप यूनिट वाले मेथड से कर ले, चाहे इस मेथड से कर ले, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी मैं चलता हूं आपको लेके अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि 2a बराबर है आपका 3b के, और 3b बराबर है 4c हो तो a/b/c ज्ञात करो। ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि अगर 2a बराबर 3b और 3b बराबर क्या है 4c है, तो a/b/c ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, आपको क्या करना है, पहले दो टर्म ले लेने हैं। दो टर्म ली, क्या आपने ले ली। इनके अंदर क्या करना है आपको कि जो आपके अनुपात है, क्या है, जो आपके अनुपात है उनमें ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × a लिख सकता हूं क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 × b लिख सकता हूं क्या। जो आपके चर पद है उनको एक तरफ ले लीजिए, और जो अचर है उनको एक तरफ ले लीजिए। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो जो a b c d से लेके z तक आपके कोई भी पद है उनको एक तरफ ले लीजिए, और जो गिनती है 1 से अनंत तक उनको एक तरफ ले लीजिए। तो देखिए, जब मैं इधर लेके आता हूं किसको, b को, तो इस 2 को किधर लेके जाऊंगा, इधर। तो ये 2 किस में है, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 3/2 लिखूंगा क्या, हाँ। इधर मैं क्या लिखूंगा a/b, क्या लिखूंगा, क्या a/b। इसको मैं क्या बोल सकता हूं a/b बराबर मेरा कितना है 3/2 है क्या। एक तो ये हो गया, इतना काम आपने कर लिया क्या, आपके पास क्या निकल के आ गया a/b। लेकिन ये अनुपात b आप ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो आपको एग्जाम में मिलेगा। इतना ही नहीं होगा, ये आगे भी सोल्व होता है। कैसे होता है वो देखिए, 3b, ये दो जो टर्म है ऊपर वाली जो दो टर्म है ये ले लीजिए, या आपको कौन सी ले लेनी है, ये वाली ले लेनी है। जो आपने दो ले ली है उनमें से एक के साथ तीसरी को लेना है। जो आपने पहले ले ली है उनमें से किसी भी एक के साथ अगली को लेना है। जैसे मैं इनको ले लेता हूं 3b बराबर 4c, ये मैंने ले लिया। फिर मैं वही काम करूंगा b/c बराबर कितना आ जाएगा मेरा 4/3 आ जाएगा क्या। इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि b/c बराबर कितना है 4/3। देखिए, कुछ यहां से ही आंसर चेक करने लग जाते हैं कि अगर मेरा b 2 है a 3 आ गया तो मैं c का तो तुक्का लगा दूंगा। उनका एग्जाम में भी तुक्का लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 2 आ रही थी और यहाँ पे b की 4 आ गई, तो ये तो समान हुआ ही नहीं। क्या हुआ, आपके साथ गेम हो गया। कैसे हुआ गेम, कि आपने तो केवल इतने को चेक कर लिया, या आप इसको लेके करते हैं या इसको करते हैं तो आप तो उतना ही चेक किया। आपने जो अनुपात निकाला वो एक सरलतम रूप निकल के आया केवल इनका। जो संयुक्त अनुपात है ये क्या है, एक संयुक्त अनुपात। तो आपके पास संयुक्त अनुपात नहीं निकल के आया। संयुक्त अनुपात आप कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने लिखा 3/2 और इसके अंदर आपने लिखा 4/3। यहां पे इसने कब्जा किया, यहां पे इसने कब्जा किया, दोनों को आपस में गुणा किया 12, 8 और 6। क्या ये अनुपात हो गया, नहीं। इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा तो मैं 2 का भाग दे दूंगा 4 और 6। क्या अब हो गया, क्या, हाँ अब हो गया। तो आपका a/b/c कितना निकल के आएगा 6/4/3 इतना निकल के आएगा। अभी आप बोलेंगे सर कि a/b कितना है, a/b कितना है। तो देखिए a/b जब मैं निकालता हूं तो कितना है 6/4। कटता है क्या, वापिस कटता है तो कितना आता है 3/2। क्या यहां पर भी मेरा 3/2 आ रहा था, क्या आ रहा था। फिर अगर आपको पूछ ले कि b/c क्या होगा, कितना पूछ लिया, b/c कितना होगा, तो देखिए 4/3 कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए क्या है कि यहां पे जो आपका रेशियो है, यही अगर आपको अलग अलग पूछ लिया जाए
क्या पूछ लिया जाए, अलग अलग आपको अगर अनुपात पूछ रहा है तो आप इतना सोल्व करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको संयुक्त अनुपात पूछ लिया तो आपको संयुक्त अनुपात ज्ञात करना होगा। आप यहां से तुक्का नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? आप यहां से तुक्का नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका एक टाइप और कंप्लीट। अभी एक और बात बताता हूं आपको, जो अगली अपनी टाइप रहेगी उसके ऊपर। अगली टाइप करवाने से पहले आपको कुछ बातें बतानी है, वो देखिए। वो बातें क्या है? वो बातें ये हैं कि अनुपात अनुपात कभी भी अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में भिन्न के रूप में नहीं होता है। अनुपात किसके रूप में नहीं होता है? भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर आपको कहीं पर अनुपात भिन्न के रूप में मिल रहा है तो वो उसका अनुपात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 6/7। ये मैंने क्या ले लिया? इसको मैं कर लेता हूं 5 कर लेता हूं। क्या कर लिया? 5। तो देखिए, ये अगर आपको आ जाए एग्जाम में कि ये क्या अनुपात है, तो आप बोलेंगे नहीं। इसका जो अनुपात है वो क्या निकालेंगे आप? क्या करना है, जब भी आपके पास भिन्न के रूप में अनुपात आता है तो आपको क्या करना है, जो आपके हर है, क्या है, हर का एलसीएम एलसीएम प्रत्येक हर का जो एलसीएम है वो प्रत्येक पद से गुणा करना है। प्रत्येक पद से गुणा करना है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। देखिए, 2, 3 और 5 क्या है मेरे पास? 2, 3 और 5, इनका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आएगा? 3 दूनी 6 और 6 को 5 से गुणा करूंगा तो 30। कितना निकल के आएगा? 30। तो इनका मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 30। इस एलसीएम को क्या करना है मुझे? प्रत्येक अनुपात से गुणा कर देना है। जो मेरा एलसीएम आया उसको मुझे प्रत्येक अनुपात से गुणा करना है। कर दिया क्या? देखिए, ये कितना होगा? 15। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ आपका? 6। तो देखिए, अनुपात क्या आपके पास निकल के आया? 15/20/36। क्या निकल के आया क्या? हाँ। तो ये आपका क्या होगा? सही अनुपात जो होता है वो ये होता है। तो आप क्या समझ गए क्या कि अगर आपके पास भिन्न के रूप में अगर अनुपात आ रहा है तो वो भिन्न के रूप में कभी भी अनुपात नहीं होता है। आपको जो अनुपात है वो कैसे ज्ञात करना है? जो आपके भिन्न के हर हैं उनका आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और जो आपका एलसीएम निकल के आता है उसको आपको अपनी अनुपात के प्रत्येक पद से गुणा करना है और उसको आगे सोल्व करना है। वो आपके पास क्या निकल के आएगा? आपका रेशियो निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा। तो ये बात होगी। दूसरी बात आपको ये बताता हूं कि पहली बात तो क्या है कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अनुपात किसके रूप में नहीं होता? भिन्न के रूप में नहीं होता। जब भी आपके पास भिन्न के रूप में अनुपात आएगा तो आप उसको किस रूप में लेके आएंगे? सरलतम रूप में लेके आएंगे। ये बात होगी। दूसरी बात ये है दूसरी बात कि अनुपात कभी भी अनुपात कभी भी दशमलव में दशमलव में नहीं होता है। दशमलव में नहीं होता है। कि जो आपका अनुपात है वो कभी भी किसके अंतर्गत नहीं होता है? दशमलव के अंतर्गत अनुपात आपका नहीं होता है। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपका जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूं वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि a/2 बराबर आपका b/3 और आपका एक है c/4 हो तो a/b/c कितना होगा? यह प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसमें भी आपको वही करना है कि आप सभी को पता है कि जब दो टर्म आपस में बराबर है तो उनको आप अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। a/2 बराबर b/3। जब आप इसके जो अचर पद है उनको एक साइड लेके जाएंगे और चर पदों को एक साइड लेके जाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा? a/b बराबर 2/3 और इधर से क्या निकल के आएगा? b/3 और c/4 से क्या निकल के आ जाएगा? ये
बी बटे सी बराबर 3/4 निकल के आएगा। बी अनुपात सी कितना हो गया आपका 3:4 और ए रेशियो बी आपका कितना निकल के आया दोस्तों 2:3 निकल के आया। क्या निकल के आया? तो आप क्या बोलेंगे कि जो ए अनुपात है, ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 निकल के आ गई। बी की दोनों जगह कितनी आ रही है 3 आ रही है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो आपका जो संयुक्त अनुपात है वो भी कितना होगा 2:3:4। और जब भी आपको ऐसे प्रश्न कहीं पर भी देखने को मिले किस टाइप के, जैसे ये वाला कि 3 अनुपात दे रखे हैं, 4 अनुपात दे रखे हैं या 2 अनुपात आपको आपस में बराबर दे रखे हैं और उनके नीचे हरों के अंदर कुछ संख्याएं दी गई है और जो अंश में है उसका ही आपको अनुपात पूछा गया है। जैसे एक प्रश्न और ले लेता हूं, x बटे 3 अनुपात y बटे 4, सॉरी x बटे 3 बराबर y बटे 4 और z बटे 2 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो। क्या पूछा गया आपको? हरों के अंदर आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं और 3 या 2 चीजें आपको बराबर दे रखी हैं और जो आपके अंश हैं उन्हीं का आपको क्या पूछ लिया गया अनुपात। तो आप क्या करेंगे, आपको इतना जो सॉल्व है वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपके हर हैं वही उनका क्या है रेशियो है। जो आपके हर हैं वही उनका क्या है रेशियो है। जो आपके हर होंगे वही रेशियो होंगे। देख लीजिए इधर वाले प्रश्न में भी 3 4 2 है, उत्तर 3 4 2। इधर वाले में 2 3 4 2 3 4। जो उनके नीचे है वही उनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जो मैंने इससे पहले आपको बताया था 2a बराबर 3b या मैंने मान लिया 5c, ये जो टाइप है ये कुछ अलग है। इसके अंदर आपको सोल्व करना होगा लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट अपना जो अनुपात है वो बता सकते हैं। तो अभी आपके लिए लेके आता हूं एक और अलग प्रश्न। देखिए तो क्या ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि जो अनुपात है वो कभी भी दशमलव में नहीं होता, एक जो आपका अनुपात है वो कभी भी भिन्न के अंतर्गत नहीं आता। एक देखिए एक प्रश्न आपके लिए लेता हूं कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 किस अनुपात के बराबर है? किस अनुपात के बराबर है? क्या ज्ञात करना आपको? किस अनुपात के बराबर है? 4 ऑप्शन आपको दूंगा इस प्रश्न की और घर से आपको ये जो आपका ये होमवर्क प्रश्न रहेगा, एक ऑप्शन क्या आपका 2:1, ऑप्शन बी आपको दे रखा है इसमें 3:1, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 6:1, डी ऑप्शन आपको दूंगा मैं 3:2। ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। प्रश्न क्या है कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 किस अनुपात के बराबर है? थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 जो पावर होती है उसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बोलता हूं 2 की पावर m, देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसको। 2 की पावर 1.5 है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर कितनी 0.5, क्या लिख सकता हूं क्या? हाँ। इस अगले वाले को क्या लिखूंगा मैं 2 की पावर 0.5। अब इससे आगे आपको सोल्व करना है और आपको आंसर बताना है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया इस प्रश्न को करने के लिए। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। और अभी मैं आपको लेके चलूंगा अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है अनुपात का, वो कुछ इस प्रकार है। दो संख्याएं 7 व 13 के अनुपात में है। दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं 7 व 13 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? दो संख्याएं 7 व 13 के अनुपात में है। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए इस अनुपात में? इस अनुपात में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि
नया अनुपात 2:3 हो जाए। क्या हो जाए आपका? 2:3 हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको एक रेशियो दे रखा है, दो संख्याएं हैं, उनका आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो। मैं मान लेता हूं कि वो दो संख्याएं क्या है आपकी? ए और बी वो संख्याएं हैं आपकी, और उनका जो रेशियो है वो आपको कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या 7 रेशियो क्या दिया हुआ है? 13। सॉरी, 7 रेशियो क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो क्या इनमें संख्याओं को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि ए बट्टा बी बराबर है ये 7/13 के? तो मेरी ए संख्या कितनी आ गई? 7, और बी कितनी आ गई? 13। मैं इन दोनों के अनुपात में एक और संख्या मान लेता हूं, इसी का गुणज। क्या पता वो संख्या 14 और 26 हो, क्या पता वो संख्या 21 और 39 हो, तो ये कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैंने इसके गुणन में क्या मान लिया? अक्स मान लिया दोनों की। जब फिर से अनुपात लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 7:13 आ जाएगा। अभी क्या है, देखिए 7 व 13 के इसको लेने की आपको जरूरत भी नहीं होगी। देखिए दो संख्याएं 7 व 13 के अनुपात में है, इस अनुपात में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? जो आपका ये अनुपात है, कौन सा अनुपात? 7:13 का, इसमें कौन सी न्यूनतम वह संख्या जोड़ी जाए जिससे कि जो नया अनुपात है वो 2:3 बन जाए। क्या बन जाए? 2:3। तो देखिए आपका अनुपात क्या बनना चाहिए? 2:3 बनना चाहिए। किस संख्या का? ए बटे बी प्लस क्या जोड़ना? आपको अक्स जोड़ना है दोनों संख्याओं में। मैंने मान लिया कि मैंने क्या जोड़ दिया? अक्स जोड़ दिया। पर्टिकुलर एक संख्या जोड़नी है, उससे आपका जो रेशियो है वो 7:13 से कितना हो जाना चाहिए? 2:3 हो जाना चाहिए। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि 7 प्लस अक्स 13 प्लस अक्स बराबर होगा किसके? 2/3 की। होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए। 7 ये 21 प्लस 3 अक्स बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2 अक्स। तो ये कितना निकल के आएगा यहां से? अक्स बराबर 5। अक्स बराबर 5। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 7 व 13 के अनुपात में जोड़ी जाए, जिससे कि अनुपात 2:3 हो जाए? तो वह आपकी संख्या होगी 5। क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी? 5। जब आप 7:13 के अनुपात में कोई भी दो संख्याएं हैं, उनके अंदर जब आप 5 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 5 जोड़ते हैं, तो वो आपका अनुपात क्या निकल के आता है? 2:3 निकल के आपके पास आता है। ये हो गया आपका एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? तीन संख्याओं का योग। प्रश्न ऐसा दे रखा है आपको, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 116 है। तीन संख्याएं हैं और उनका योग क्या है? 116। दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात, तीन संख्याएं हैं उनमें मैं मान लेता हूं कि दूसरी और तीसरी संख्या, तो एक संख्या को मैंने मान लिया बी और तीसरी को मैंने मान लिया सी, बराबर आपको कितना दे रखा है? 9:16 दे रखा है। और आपको आगे दिया हुआ है पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या में मान लेता हूं ए और तीसरी संख्या क्या है आपकी? सी। तो इनका अनुपात आपको दे रखा है 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, अर्थात क्या ज्ञात करना है आपको? बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी। देखिए पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, देखिए पर्सन की लैंग्वेज आपको बता देता हूं कि तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तथा पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने मान लिया कि पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी और तीसरी संख्या है ए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? मुझे क्या दिया हुआ है? B/C दिया हुआ है और A/C। पहले मुझे इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना होगा? संयुक्त अनुपात ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? संयुक्त अनुपात। तो देखिए संयुक्त अनुपात में कैसे ज्ञात करूंगा? ध्यान से देखिए, मुझे क्या दे रखा है? B/C दे रखा है और A/C दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं इनमें, देखिए B/C मेरा कितना है? 9:16 है। फिर मेरा A/C कितना है? C कितना है? 4। मैंने आपको बताया था जो जिसके नीचे है उसको वहीं पे लिखेंगे। लिखेंगे क्या?
तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये कितना हो गया आपका 9, 9 चौक 36 और 16 चौक 64। इतना आ गया क्या? आ गया। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास जो आपका अनुपात है वो निकल के आ जाएगा। तो आपका तीनों संख्याओं का योग कितना है? 116। तीनों संख्याएं जो है आपकी उनका योग कितना है आपके पास? 116 आपके पास उनका योग है। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे? बी अनुपात सी क्या दिया हुआ आपको? बी अनुपात सी दिया हुआ है 9 अनुपात 16 और ए अनुपात सी आपको क्या दिया हुआ है? 1 अनुपात 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपकी कब्जा विधि है उससे जो मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से अनुपात निकाल के कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो क्या बोलता है कि आपका जो सी और सी है उसका जो रेशियो है वो क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। और उसको अगर आप बराबर कर ले, क्योंकि दो आपकी संख्या है, सी एक समान संख्या है, उसका जो रेशियो है वो एक ही होगा। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं? क्या? हाँ कर सकता हूं। कैसे बराबर होगा? अगर मैं नीचे वाले अनुपात को 4 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो मेरे पास ए अनुपात सी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 4 अनुपात 16। क्या निकल के आएगा? क्या तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि ए बराबर तो कितना है? 4 है, बी बराबर कितना है? 9 और सी बराबर कितना है? 16। ये हो गया। क्या अभी आपको बोला है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 116। तो तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? 16 और 9 25, 25 और 4 29। कितना आ जाएगा? 29। और अगर आपके पास 29 से उन संख्याओं का अनुपात से योग आ रहा है और पर्सन आपको योग बता रहा है 116, पर्सन के अनुसार कितना है? 116। तो यहां से जो आपकी एक यूनिट है, क्या है? एक यूनिट, उसका मान कितना निकल के आता है? 4 निकल के आता है। एक यूनिट कितने के बराबर है? 4। तो 29 यूनिट कितने के बराबर? 116 के बराबर। अभी आपको क्या पूछा गया? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना अपने पास? 9 है। कितना है? 9। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक यूनिट जब 4 के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगी? 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 अर्थात 36। तो आपकी जो प्रश्न में दूसरी संख्या पूछी गई है, बी पूछा गया आपको, वो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। अगर आपको पहली संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे? 16। अगर आपको तीसरी पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे? 64। क्या बोलेंगे? 64। और जब आप इस प्रश्न में कब्जा विधि लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कब्जा विधि, जो मैंने आपको बताई थी, तो आपके पास ये डायरेक्ट संख्याएं निकल के आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको इससे जस्ट पहले जो बताया था, ए रेशियो सी, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सी रेशियो बी लगा के कर सकते हैं क्या इसको? तो देखिए इसको क्या करेंगे आप इस तरीके से। तो देखिए लिखिए 1 अनुपात 4 आपने लिखा, फिर आप क्या लिखेंगे? इसको 1 अनुपात 4 आपने लिख लिया, फिर आप क्या लिखेंगे? 9 रेशियो 16। तो 9 किसका मान है? बी का। और सी का मान क्या है? 16। तो 16 इसके नीचे आ जाएगा। ये कितना? 16। और कितना है? बी। आपका जो बी है उसको हम लिख लेते हैं कितना? 9। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया सी और ये हो गया आपका बी। क्या हो गया? ए सी बी। तो यहां पे कौन आ जाएगा? 4। यहां पे कौन आ जाएगा? 16। तो देखिए पहले आपके पास 16, 16 चौक 64 और 9 चौक 36। ये क्या आपके पास जो संख्याएं मैंने अभी आपको बताई, ये क्या निकल के आ गई? क्या तो आप जब कब्जा विधि इसमें लगाएंगे तो आपके पास वो संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संख्याओं का जो अनुपात है वो आपके पास निकल के आ जाएगा 16 रेशियो 64 रेशियो 36। कितना आ जाएगा? 16 रेशियो 64 रेशियो 36। जब आप इसको सरल अनुपात में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 8, 32 और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। फिर आगे करेंगे तो इसको 4 रेशियो 16 रेशियो 9। ये क्या वापिस वही निकल के आ गया? क्या 4 9 16। यही रेशियो निकल के आएगा 4 9 और 16। 4 16 और 9। बी का 9, सी का 16 और ए का 4। यही रेशियो यहां से निकल के आएगा। और जब आप इसको कब्जा विधि से करते हैं तो ये भी आपके पास सेम निकल के आता है। इससे भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल के भी इसको कर सकते हैं। तो क्या आपको दोनों तरीके समझ में आ गए? अभी मैं करवाता हूं आपको एक और प्रश्न। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है आपका। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? एक परीक्षा में राजेश राकेश व रमेश
द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात। राजेश, राकेश और रमेश एक परीक्षा में राजेश राकेश व रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 हो, 2:4:9 हो तथा राजेश ने 30 अंक परीक्षा में प्राप्त किए हों तो राकेश व रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो राकेश व रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? कि जो परीक्षा है, आपकी जो परीक्षा हुई उसके अंदर राजेश, राकेश और रमेश नाम के 3 लड़के थे। उनमें से जो उनको अंक प्राप्त हुए उनका रेशियो था 2:4:9। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, 2:4:9 हो तथा राजेश ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त कर लिए? 30 अंक। तो आपको राजेश का अनुपात भी दिया हुआ है कि जो राजेश है उसको मैं R मान लेता हूं, राकेश को मैं RA मान लेता हूं और रमेश को मैं रमेश मान लेता हूं। ठीक है, देखिए राजेश जो है उसका रेशियो 2 है, राकेश का कितना है 4 और रमेश का कितना है 9। तो देखिए राजेश ने कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक। राजेश ने अंक तो कितने प्राप्त किए? 30। और उसका अनुपात क्या बोल रहा है कि उसने तो केवल 2 अंक प्राप्त किए। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? कितनी है? 30। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 15 निकल के आएगी क्या? हाँ। तो देखिए जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 की कितनी हो गई? 30, 4 की कितनी हो गई? 60 और 15 9 135 हो गई क्या? तो देखिए ये अंक निकल के आ गए अपने पास। क्या निकल के आ गए? अंक। तो क्या पूछा गया प्रश्न में आपको कि राकेश व रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो ये तो रहा आपका राकेश और ये रहा रमेश। तो राकेश ने तो कितने प्राप्त किए? 60 अंक प्राप्त किए और रमेश ने कितने किए? 135 अंक प्राप्त किए। और जो राजेश रहा उस बेचारे ने तो केवल 30 अंक एग्जाम में प्राप्त किए थे। इस तरीके का अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या कर पाएंगे क्या? हाँ, ये आपकी सिंपल जो टाइप है वो चल रही है अभी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न को। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? या आपको इस प्रश्न में क्या पूछ सकता था? छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो कैसे सोल्व करेंगे? अनुपात क्या दे रखा है? 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। यह आपको क्या दिया हुआ है? अनुपात। आपको मैंने क्या बताया, जो अनुपात होता है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता और यहां पर आपको किस में दिया हुआ है? भिन्न में। तो भिन्न से सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके भिन्न है उसके जो हर है उनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3 5 और 6 का एलसीएम कितना निकल के आएगा आपके पास? 30 निकल के आएगा। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 30 निकल के आ गया। इस 30 को क्या करना है?
जो आपका अनुपात है उससे गुणा कर दीजिए, प्रत्येक पद से गुणा करना है। यह ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपको प्रत्येक पद के अंतर करना है। तो देखिए 30 को जब 3 से काटूंगा तो ये कितना आएगा 10 अनुपात 6 अनुपात, इसको काटूंगा तो 5। तो ये मेरे पास कितना निकल के आ गया 10 अनुपात 6 अनुपात 5 मेरे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? अनुपात निकल के आ गया। तो देखिए तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? तो इसमें जो सबसे बड़ा अनुपात है वो क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ये होगी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो अभी मैं क्या बोलूंगा? मुझे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? तो मैं सबसे बड़ी भुजा का मान मैं 10 बता सकता हूं। आप बोलेंगे सर हाँ, नहीं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपको, आप 10 नहीं बता सकते। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगी? हमें केवल अनुपात पता है। क्या पता है? अनुपात पता है। क्या ये भुजा 20 नहीं हो सकती, 30 नहीं हो सकती, 100 नहीं हो सकती? ये भुजा कितनी भी हो सकती है 10 के गुणज में। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसका मान होगा 10 अक्ष। और जो ये अक्ष है इसके जगह पे मैं आप क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक आप कितना भी रख सकते हैं। तो 10 का कोई भी गुणज इस त्रिभुज की क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था। किसके अंदर? एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है आपका। और इसके अंदर यही 4 ऑप्शन दे रखे थे कि 10 का गुणज होगा, 20 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा, 6 का गुणज होगा, नन ऑफ दीज। ऐसे ही आपके अंदर इसके अंदर क्या दे रखे थे? ऑप्शन। तो आप क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज की भुजा है वो क्या होगी? 10 का गुणज होगी। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए जो हम अगला प्रश्न करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। दो संख्याएं 5 अनुपात 7 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी? दो संख्याएं दो संख्याएं 5 अनुपात 7 में 5 अनुपात 7 में है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है, 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात तो नया अनुपात तो नया अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। 3 अनुपात 4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए कैसे करना है कि दो संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है वो कितना होगा? हमेशा 5 अनुपात 7। तो मैंने ले लिया पहला जो अपना अनुपात है वो 5 अक्ष है और ये दूसरा क्या है? 7 अक्ष। क्या मैं दोनों को मान सकता हूं कि जो भी संख्याएं हैं वो पहली जो संख्या होगी वो 5 का गुणज होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो हमेशा 7 का गुणज होगी। प्रश्न में आगे क्या बोला गया है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक में आपको क्या जोड़ देना है? 6 जोड़ देना है। और आपका जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है? 3 अनुपात 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3/4 लिख सकता हूं। वज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौके 20 अक्ष, 6 4 24, 7 3 21 और 6 3 18। कितना हो जाएगा? अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो अक्ष की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई? 6। तो आप क्या बोलेंगे कि वो संख्याएं क्या हैं? 5 का छठा मल्टीपल, 5 का छठा गुणज और 7 का भी छठा गुणज ही क्या है? वो संख्याएं हैं। तो आपके पास संख्याएं क्या होंगी? 5 अक्ष और कितनी होगी? 7 अक्ष। तो इसको क्या लिखूंगा? 5 गुणा 6 और इसको 7 गुणा 6, 7 6 42 और 6 5 30। अभी आप खुद देख लीजिए क्या जोड़ना है आपको? 6 जोड़ना है। 30 में 6 जोड़िए 36, 42 में 6 जोड़िए कितना? 48। दोनों का अनुपात निकालिए कितना आएगा? 3:4 आएगा। कितना आएगा? 3:4 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए 12 से दोनों को काट दीजिए, 12 3 36, 12 चौक 48। फिर से रेशियो कितना निकल के आ गया? 3:4। तो आप क्या बोलेंगे कि वो संख्याएं क्या है? 30 और 42 है।
कौन सी संख्या है? 30 और 42 वो संख्याएं हैं जिनके अंदर अगर हम 6 जोड़ दें तो जो नया अनुपात निकल के आता है हमारे पास वो आता है 3:4 निकल के आता है। इस टाइप का भी आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। एक आपको ये पूछा जाता है प्रश्न, देखिए इसी प्रश्न को कुछ थोड़ा सा अलग करता हूं कि प्रत्येक में नहीं, यहां पे यदि पहली संख्या में यदि पहली संख्या में यदि पहली संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या याद कीजिए, कौन सी संख्या में जोड़ना है? पहली संख्या में आपको केवल 6 जोड़ना है, दूसरी में 6 नहीं जोड़ना है। तो देखिए कैसे होगा, वही करना है 5x बट्टे 7x। इस बार क्या बोला गया है? पिछले प्रश्न में तो बोला गया था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें केवल पहली संख्या में जोड़ा जाता है। तो केवल आपको भी पहली संख्या में जोड़ना है और अनुपात क्या कर देना है? 3:4। वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×4 20, 6×4 24 और 7×3 21 हो गया क्या? तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास? 21x। तो x बराबर कितना निकल के आया आपके पास? 24। x कितना निकल के आया? 24 निकल के आया। अभी आपको क्या करना है? इस 24 का मान यहां पे रख देना है इस अनुपात के अंदर। तो आपकी जो पहली संख्या है वो कितनी आएगी? 5x 7x। तो 5 गुणा 24 और दूसरी संख्या कितनी आएगी? 7 गुणा 24। तो ये कितनी आ जाएगी? 5×4 20, 2 10 और 2 12 120 और 7 चौक 28 और 2 7 14 और 2 16 168। तो आपकी पहली संख्या कितनी है? 120 है और दूसरी संख्या कितनी है? 168। जिसके अंदर जो अगर हम पहली जो संख्या है उसमें अगर 6 जोड़ दे तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। आप निकाल के देख सकते हैं, 126:168 आप निकाल के देख सकते हैं। आपके पास कितना आएगा? 3:4 आएगा। दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप में भी इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं प्रश्न के अंदर। देखिए 2 टाइप के आपको प्रश्न बता दिए, तीसरी टाइप का आपको प्रश्न बताता हूं। तीसरी टाइप ये बोलती है, यदि यदि दूसरी यदि दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 3 घटा दिया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? वही काम 5x बट्टे 7x। इस बार कौन सी संख्या में जोड़ना या घटाना है? दूसरी संख्या में से घटाना है। तो देखिए दूसरी संख्या में से 3 घटा दिया, अनुपात कितना? 3:4। कितना आएगा निकल के? देखिए निकालिए, 5×4 20x बराबर 7। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, देखिए करते हैं आगे। 7×21x माइनस का 9, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए इन संख्याओं को मैं कैसे मान लेता हूं कि जो 3 जोड़ रहा हूं इसमें 3 में जोड़ घटाने की जगह क्या कर देता हूं? 3 जोड़ देता हूं। 3 जोड़ दिया जाता है तो 3×3 9 जुड़ जाएगा इसमें। यहां से ये हाँ हो जाएगा, माइनस से भी हो जाएगा, घटा दिया ही कर लीजिए। क्या कर लीजिए? घटा दिया जाता है। तो देखिए यहां पे क्या किया मैंने? माइनस का 9, 3×3 9 और 7×3 21। तो ये कितना हो गया? 21 माइनस 9 और इधर कितना हो गया? 20x। जब मैं इस 21x को इधर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाता है? 20x माइनस 21x बराबर माइनस का 9 और इधर कितना बच जाता है आपके पास? माइनस का x और इधर माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर कितना आ गया आपके पास? 9। तो आपकी जो संख्याएं निकल के आएंगी वो क्या आएंगी? 9 5 45 और 9 7 63। ये आपकी दोनों संख्याएं क्या है? 45 और 63 हैं। यदि इनमें से जो दूसरी संख्या है उसमें से 3 घटा देंगे तो वो कितनी बन जाएगी? 60 और पहली कितनी है? 45। इन दोनों का रेशो आप जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 3:4। दोनों किससे कट रही है? 15 से। तो 15×3 45 और 15 चौक 60। रेशो कितना आ गया? 3:4। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक संख्या में से घटाया, आपको ये भी तो पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं में से घटा दीजिए। जैसे हमने दोनों में जोड़ा वैसे दोनों में से घटा सकता है, अंश में जोड़ सकता है, हर में नहीं जोड़ेगा, एक में बदलाव कर सकता है, दूसरा ऐसा का ऐसा रख लेगा। तो क्या आपको 3 या 4 जो टाइप बनती है वो समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई है तो अभी अगले प्रश्न पे आपको लेके चलता हूं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है। देखिए अगला प्रश्न आपको ये बोलता है कि 3 संख्याओं का योग, सॉरी ये नहीं करवाना आपको, एक करवाता हूं आपको। यदि
यदि P रेशियो Q बराबर है आपका 10:11 तथा Q अनुपात R बराबर है आपका किसके 11:12 हो तो P प्लस Q हो तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P ज्ञात कीजिए। ये आपको क्या करना है ज्ञात। तो देखिए इससे जब भी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न का आप क्या करेंगे संयुक्त अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे संयुक्त अनुपात, क्या दोनों में एक पद बराबर है, हाँ दोनों में एक पद बराबर है, क्या उसका मान भी बराबर है, क्या इधर 11 है और इधर भी 11, तो आप इस प्रश्न में डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा आपका 10:11 अनुपात कितना होगा 12, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P। तो देखिए P और Q को जोड़ दीजिए कितना 11 और 10 कितना 21 अनुपात Q प्लस R जोड़िए कितना 20 और 3 23 अनुपात R प्लस P कीजिए, R और P कितना आ गया आपके पास 22। तो आपके पास जो ये रेशियो निकल के आया ये किसका निकल के आया P प्लस Q अनुपात Q प्लस R और R प्लस P का रेशियो कितना आएगा 21:23:22। ये आपका प्रश्न का क्या हो गया आंसर। तो जब भी आपके पास योग का प्रश्न आए तब भी आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, पहले क्या निकालेंगे संयुक्त अनुपात, फिर जो आपका संयुक्त अनुपात आया उससे आपको किसका योग करना है वो निकालेंगे, फिर उनका क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। तो ये एक दूसरी टाइप का प्रश्न हो गया आपके लिए। अभी एक दोस्तों जो आज की अपनी अनुपात की क्लास रहेगी उसके अंदर हम इतना ही रखते हैं, और जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसके अंदर हम आपको करवाने वाला हूं मैं आपको रेशियो करवा दिया मैंने आपको। जो प्रपोर्शन इसका नेक्स्ट टाइप रहता है, अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट जो टाइप रहता है कौन सा टाइप रहता है प्रपोर्शन। कौन सा टाइप करवाऊंगा प्रपोर्शन। जो आज की अपनी क्लास रही उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा अनुपात के बारे में सीखा, किसके बारे में अनुपात के बारे में। और जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसके अंदर में इसका दूसरा जो सेकंड पार्ट रहता है समानुपात। कौन सा समानुपात, यह आपको सिखाने वाला हूं प्रपोर्शन। क्या आपको जो अनुपात समझाया वो समझ में आया, अनुपात की जो प्रॉपर्टीज आपको बताई, गुण आपको बताए, और जो अनुपात क्या होता है वो बताया, अनुपात के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे सोल्व करने हैं। क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई तो आप कमेंट में यस लिखेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो नो लिखेंगे। और अगर आपको ऐसे ही और कॉन्सेप्ट चाहिए, ऐसे ही और पर्सन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर में अनुपात का जो प्रश्नों का आपका कलेक्शन है वो डाल दूंगा, आप वहां से जाके उनको